स्वतंत्रता के बाद देश का जो पुनर्निर्माण जो हुआ और पुनर्निर्माण का जो अर्थ है वो नए सिरे से देश का निर्माण करना था। और हम इसकी पूरे विस्तार से इसकी सारी जानकारी देंगे और पुनर्निर्माण कब हुआ और पूरे देश में जो भारत आज़ादी के बाद जो पुनर्निर्माण की जो जानकारी है हम आपको पूरी देंगे इस चैनल के माध्यम से। तो जब 15 अगस्त 1947 में जब देश आज़ादी मिली देश को, तब बहुत सारी चुनौतियों का और से घिरा हुआ था। इससे जो बंटवारे की जो त्रस्ती, जो करोड़ों शरणार्थी और टूटी हुई अर्थव्यवस्था, अनपढ़ जनता और एक नया प्रशासनिक ढांचा, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने देश को फिर से खड़ा करने के लिए कई बड़े और ऐतिहासिक कदम उठाए। कांग्रेस की जो नीतियां थीं बहुत बड़े और अच्छे कदम उठाए। जब अनपढ़ जनता थी 1947 के दशक में, पूरी अर्थव्यवस्था त्रस्त थी, न कुछ खाने को, न पीने को, न रहने को, कोई भी व्यवस्था नहीं थी। तब कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ और कांग्रेस पार्टी ने 1947 के दशक में ये सारी व्यवस्थाएं जनता के लिए की। और जो संविधान का जो निर्माण 1950 में जो देश को एक स्पष्ट दिशा और कानून देने के लिए जो संविधान बनाया गया, वह संविधान सभा का जो गठन हुआ जिसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की मुख्य भूमिका निभाई। B.R. अम्बेडकर जी ने मुख्य भूमिका निभाई और देश की जो कानून है उसे उन्होंने बनाया। अर्थव्यवस्था को इस समझ में लाके और कानून व्यवस्था को उन्होंने संविधान के जरिए पूरे देश में लागू करवाया। और 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ और भारत का जो गणराज्य रिपब्लिक बना, तो ये अम्बेडकर जी की देन थी जो कि संविधान उन्होंने बनाया। और लोकतांत्रिक की जो स्थापना हुई थी, तो लोकतांत्रिक भारत में जो कि लोकतांत्रिक की जो नींव रखी गई थी वो जनता को वोट देने का अधिकार और समानता और स्वतंत्रता और न्याय जैसे मौलिक अधिकार मिले। 1951 और 52 में भारत का जो पहला आम चुनाव हुआ, जो पहला आम चुनाव जो हुआ था वो 1951 और 52 में हुआ था, जो कि पहला आम चुनाव हुआ था। और रियासतों का जो एकीकरण हुआ, पहले राजा और रजवाड़े थे, तो पहले राजा और रजवाड़े थे, तो राजा और रजवाड़े जो थे, इसके जो समय में भारत में 500 से ज़्यादा रियासतें थीं। तो राजा और रजवाड़े थे और छोटे छोटे बड़े राजा और महाराजाओं के राज्य हुआ करते थे। तब भी कांग्रेस जो सरकार थी, तो उन्होंने बहुत प्रयास करे, सभी को एकत्रित किया और सरदार जो वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें भारत में मिलाने का कार्य किया और एक अखंड भारत बनाया, जो कि पूरा भारत बना दिया। जो कि सभी राजा रजवाड़े जो अलग अलग राज्य करते थे उन सबको एकत्रित करके, सबको इकट्ठा करके उन्होंने एक गढ़ अखंड भारत बना दिया। पंचवर्षीय योजना और विकास जो हुए उसमें 1991 में पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई, जिसमें कृषि, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया गया। धीरे धीरे बड़ी सरकारी फैक्ट्रियां, बांध, सड़कें और रेल मार्ग बनाए गए। उसके बाद जो शरणार्थियों का जो पुनर्वास हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान बंटवारे में जो करोड़ों लोग घर छोड़कर आए थे,
कांग्रेस सरकार ने उनके लिए रहने, खाने और बसने की व्यवस्था की थी, कांग्रेस सरकार ने। इसके बाद हम बात करें जो संस्थानों की जो स्थापना हुई, वो IITS और IIMS और AIIMS जैसे उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थाएं बनाई गईं। इससे देश को वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर मिले, जो आगे चलकर देश को आगे ले आए।